नमस्कार, हमारे चैनल आपका स्वागत है। कई दफ़ा जब हम खबरें आपको स्वास्थ्य की दिखाते हैं तो बहुत सारी बातचीत होती है। कोई कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, कोई न्यूरोसर्जन होते हैं। अभी हम जिन डॉक्टर से बातचीत करने वाले उनका नाम है डॉक्टर सीनू झा, जो एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उस सेक्शन में वो किस तरह से एक्सप्लेन करती हैं और पेशेंट को किस तरह से वो अपने प्रोफेशन में ट्रीट करती हैं। मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सीनू मैम, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके प्रोफेशन में फिजियोथेरेपिस्ट में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो समस्या सबसे ज़्यादा लोगों को फेस करना पड़ता है? अभी तो जिस तरह से है मोस्टली लोगों को बैक पेन, लोअर बैक पेन, सर्वाइकल, ये ज़्यादा चीज़ें परेशान कर रही हैं। जो आजकल की हमारी दिनचर्या हो गई है उस हिसाब से हम बहुत गलत ढंग से काम कर रहे हैं। जैसे बच्चे हैं गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, आजकल मोबाइल का जैसे हो गया है। लॉकडाउन के बाद से मोस्टली जो है सबको नेक का प्रॉब्लम हो गया है, नेक का। और नॉर्मली हाउस वाइफ जो है या ऑफिस गोइंग है तो यूजुअली वो अभी नेक प्रॉब्लम और बैक प्रॉब्लम को लेकर ज़्यादा, सर्वाइकल जो कैसे सर्वाइकल, हाँ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और आपका लो बैक पेन को लेके वो अब ज़्यादा परेशान है अभी। मैम, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आप जब ट्रीटमेंट करती हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है? आप किस तरह से पेशेंट को बातचीत करती हैं, किस तरह से पेशेंट को हैंडल करती हैं? वो तो पेशेंट का अलग अलग, हर पेशेंट अलग है एक्चुअली। हर पेशेंट का जो हिस्ट्री है वो अलग है। वो पेशेंट जो है क्या काम करता है, बैकग्राउंड, उसको अगर कोई चोट लगा है, कोई हाउसवाइफ है, तो सबका कॉज ऑफ जो पेन है वो सबका अलग रहता है। मैम, लेकिन जैसे अगर हम बात करें कि जनरल कैटेगरीज में अगर बात करें, जैसे आपने कहा कि नेक का प्रॉब्लम है बच्चों में, समझे, और क्या क्या, जैसे घुटने के, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओल्ड एज में जैसे है उन लोगों को नॉर्मली घुटनों का दिक्कत रहता है, और जो लोग ओवरवेट हैं उन लोगों को भी घुटनों का प्रॉब्लम रहता है। और मोस्टली फीमेल्स में ये जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम है वो ज़्यादा कॉमन है एज़ कंपैरेटिवली मेल्स के मुकाबले। तो मैम, आप जैसे ट्रीटमेंट आप करते हैं तो उसमें क्या कुछ प्रोसेस मतलब किस तरह से होता है? योगा के थ्रू होता है या फिर स्ट्रेचिंग, किस तरह से होता है? ट्रीटमेंट तो सबका अलग अलग रहता है। जैसे पेशेंट है वो डिपेंड करता है पेशेंट असेसमेंट के ऊपर में, उसको क्या नीड है। मसल टाइटनेस रहता है, मसल वीकनेस रहता है, स्ट्रेंथनिंग, और बाकी हमारे पास में जैसे मोडालिटीज़ रहती है, पेन रिलीविंग मोडालिटीज़ रहती हैं। तो डिपेंड करता है उस हिसाब से कि पेशेंट की क्या नीड है। मसल स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग, पेन रिलीविंग मोडालिटीज़ से उनका पेन कम करना, और इसी के ज़रिए हम उनका इलाज करते हैं। बिल्कुल। मैम, एक और सवाल, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, अगर वो आपके पास आ रही हैं, महिला हैं, और वो इस जैसे गर्दन की समस्या या ऐसे चीज़ों से वो परेशान अगर हैं, तो फिर आप उनको किस तरह से सलाह देते हैं ट्रीटमेंट? प्रेगनेंसी वो ट्राइमेस्टर वाइज है नॉर्मली। हर जैसे जैसे ट्राइमेस्टर्स उनके बढ़ते हैं, 3 ट्राइमेस्टर्स हैं, जैसे उनके जो फिज़िकल चेंजेस जो उनकी बॉडी में आते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम लेके उन प्रेगनेंसी में आती हैं। जैसे सर्वाइकल का रहता है, लो बैक का रहता है, और उस समय हम उन लोगों को जनरल्स कुछ एक्सरसाइजेस गाइड करते हैं जो कि उनके लिए सेफ़ हैं, उस पीरियड के दौरान सेफ़ हैं, तो वो हेल्पफुल होती हैं उस समय में। और नॉर्मली एक्सरसाइज फॉर नेक जैसे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, शोल्डर की एक्सरसाइज, लोअर बैक की एक्सरसाइज, और पेल्विक ओपनिंग की एक्सरसाइजेस, और ये सब एक्सरसाइजेस तुरंत समय जो उनके मतलब फ़र्क में उनको इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं करे और चालू हुई है तो उनको करना। हाँ, उनकी जो प्रिकॉशंस को देखते हुए उनके हिसाब से एक्सरसाइजेस उस तरह से प्लान की जाती हैं। आपने मैम पढ़ाई लिखाई कहाँ से की है, कैसे फिर अभी? मैंने बैचलर्स जो किया है वो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी बैंगलोर से किया है, और मेरी इंटर्नशिप जो है सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली से हुआ है। वहीं पे 6-7 साल हम दिल्ली एनसीआर, दिल्ली गुड़गांव में ही थे। उसके बाद अभी रांची आए हैं 3 साल पहले। बीच में थोड़ा सा हम ब्रेक ले लिया तो क्योंकि बच्चे थे थोड़े से, हाँ, उनको सेटल होते। अब दोबारा से 3-3.5 साल हो गए दोबारा से स्टार्ट किए हुए। और शंकरा हॉस्पिटल में मैम आप किस तरह से देखते हैं माहौल, या फिर यहाँ पे फैसिलिटीज़ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर अभी तो बहुत न्यू है, लोग अभी जानते नहीं है एरिया में, तो अच्छा है, एरिया अच्छा है, रेजिडेंशियल एरिया है। धीरे धीरे जैसे होगा तो डेवलप होगा उसके बाद। हाँ, डेवलप होगा। हॉस्पिटल भी डेवलप करेगा तो हम भी डेवलप करेंगे। हाँ, मैम, हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये थी डॉक्टर सीनू झा, जो बता रही थी कि आज के समय में समस्याएं महिलाओं को क्या है, और फिजियोथेरेपिस्ट की जो कैटेगरीज़ हैं उसमें एक पेशेंट को बहुत सारी समस्या, खास करके आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि लोग गर्दन की समस्या से परेशान हैं, घुटने की समस्या से परेशान हैं। तो वो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया, और अभी शंकर हॉस्पिटल में बैठ रही हैं। फिर और भी जगह पर इनसे अगर आप बातचीत कर सकते हैं तो खबरों के माध्यम से हम इनकी सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। शुक्रिया।